अपन को देखने में आ रहा है कि हेलोजन जल रहा है, लेकिन हेलोजन को जलाने वाला करंट है जो हमें देखने में नहीं आ रहा, हमारी आंखों में देखने में नहीं आ रहा, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा प्रकाश नहीं है जो तुम्हारी आंखों का विषय बन सके। लेकिन करंट बह रहा है, लेकिन प्रकाश उस करंट से नहीं मिलता, प्रकाश मिलता है हेलोजन से, बल्ब से। तो जो हेलोजन है जिसको अपन उपयोग करते हैं, अपने शरीर का उपयोग करते हैं, अपन उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, ये सब हेलोजन के समान प्रकट देखने में आ रहा है। लेकिन यदि 1 सेकंड को इसका करंट यदि डिस्कनेक्ट हो जाए तो यह हेलोजन अंधकार रूप दे देगी। ऐसा ही अपना ये शरीर है, ये सब कुछ देखने में, सब कुछ करने में आ रहा है, लेकिन इसके पीछे एक सूक्ष्म शरीर है, परम परम सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, जो हमारी आंखों के विषय नहीं बनता, जो हमारे, लेकिन उसकी सारी ताकत इस शरीर में उस कार्बन शरीर से आती है, जिसको जैन सिद्धांत ने कार्बन शरीर नाम दिया। निरुपभोग इसलिए कहा जैसे करंट हमारे किसी काम में नहीं आता, कोई उपभोग में नहीं आता, डायरेक्ट हम करंट से कुछ भी प्रयोग नहीं कर सकते, डायरेक्ट करंट से हमारा कोई भी कार्य नहीं सकता। करंट किसी ना किसी माध्यम से उसको मशीन में, पंखे में, सब में किसी ना किसी रूप में जाएगा। करंट पंखे में जाएगा, पंखा आपके पास चलेगा, करंट मशीन में जाएगा, मशीन से आपका उपयोग होगा। यानी औदारिक शरीर, वैक्रियक और आहारक, ये 3 शरीरों के माध्यम से व्यक्ति सारे संसार की क्रियाएं करता है। और जो सूक्ष्म शरीर करंट के समान है, वह हमारी इंद्रियों का विषय, उपभोग का विषय न बनने से उज्ज्वल उमा स्वामी महाराज ने उसे निरुपभोग मंथ्यम, यानी अंत का शरीर निरुपभोग है। आप जनता को समझने के लिए मैंने जो करंट का उदाहरण दिया, आप सबको ये समझना है कि शरीर के अंदर भी एक शरीर है, शरीर के अंदर एक शरीर है। वह शरीर जब डिस्टर्ब होता है तब हमारे शरीर में बीमारी आती है। ये शरीर रुग्ण होता है जब अंदर का शरीर डिस्टर्ब होता है। जब सुख मिलता है, जितने भी अपन सुख ले रहे हैं, अंदर का शरीर कुछ अनुकूलताएं बनाता है, तब अपन को सुख मिलता है। अपन इस बाहर शरीर के आधार पर नहीं जी रहे, इसके अंदर भी एक सूक्ष्म शरीर है। ये तो मरने के बाद छूट जाता है, वो मरने के बाद साथ जाता है। ये जन्म के बाद मिलता है, वो जन्म के पहले साथ आता है।